Welcome all students at Forever Chemistry classes and a very good morning to all students। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं और 7 अप्रैल को आपका क्वेश्चन पेपर होगा फिजिक्स का। फिजिक्स का एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद आपका जो पेपर होगा वो होगा आपका केमिस्ट्री का, जो होगा आपका 11 अप्रैल को। अब आपको ये समझना है कि जो हमारा 11 अप्रैल को पेपर होगा उसमें आपके पास कितने दिन है, 3 दिन आपके पास में होंगे और आपको 3 दिन में आपको हिट करना है अपना केमिस्ट्री का सारा सिलेबस। और सारा सिलेबस अगर आपको करना है तो ऑब्वियसली एक सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, अगर आपको सारा सिलेबस कवर करना है तो आपको अप्रैल से ही स्टडी स्टार्ट करनी होती है और उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी होती है जब आपका सारा सिलेबस कवर होता है। बट अगर आपने सारा सिलेबस कवर नहीं करना है और आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अब देखिए हमारे पास में 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा और 70 मार्क्स में आपको 70 मार्क्स किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर नहीं मिल सकते। उसके लिए आपको अप्रैल से ही मेहनत करनी होती है और लगातार पूरे साल के दौरान आपको मेहनत करनी होती है। अगर आपको 70 में से 45 मार्क्स मिनिमम लिखा हुआ है, मिनिमम चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो। 70 में से 45 मार्क्स आपको प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास में सारी वीडियोस मिलेगी। वो वीडियोस जिनके अंदर आपको मिलेगा वो मटेरियल जिससे आपके मिनिमम 45 मार्क्स आएंगे, मैक्सिमम ज़्यादा आ सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल झूठ है कि आप किसी भी वीडियो से 70 में से 70 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मिनिमम 45 मार्क्स करने हैं और आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप ये वीडियो देखिए, आपको 100% 45 मार्क्स मिलेंगे कम से कम, और इससे ज़्यादा मिलेंगे आपकी मेहनत पर। आपने पूरे साल के दौरान कितनी मेहनत की हुई है, तो वीडियो को पहले थोड़ा समझना होगा आपको। अब देखिए आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर 2022 जो कि 70 मार्क्स का आएगा, जनरली 70 मार्क्स का ही आता है, जिसका टाइमिंग होगा 3 आवर्स 15 मिनट्स। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप जनरली 3 दिन आपकी छुट्टी होगी, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल। इन 3 दिन में आप जो है ना कहीं से उठाकर कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको बिल्कुल सही अच्छा मटेरियल चाहिए तो उस मटेरियल को सर्च करने के लिए आपको सबसे पहला समझना होता है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। अगर आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ गए कि पैटर्न क्या होता है पेपर का, क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आते हैं, कितने हमारे उसमें चैप्टर है और किन चैप्टर से ज़्यादा मटेरियल आता है, अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्टिकुलर जोन पर आपको फोकस करना होता है केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के लिए, जो हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। आप एक और बात समझिए, इस वीडियो में हमारे पास में 13 चैप्टर्स हैं। टोटल चैप्टर हमारे पास में कितने हैं? 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारे 8 चैप्टर्स हैं फर्स्ट बुक से कितने हैं हमारे 8 चैप्टर्स, और 5 चैप्टर्स हमारे कहाँ से हैं? सेकंड बुक से। एक चीज़ आपको यहाँ देखते ही समझ आ गई होगी, वो क्या है कि हमारा जो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से आएगा? फर्स्ट बुक से। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्वेश्चंस रियल में आएंगे कहाँ से, एक बात। दूसरी ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से डिज़ाइन होते हैं, मेनली वो कहाँ से बनते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। अब आपको सबसे बड़ा सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको इन 3 दिन में सारा सिलेबस कैसे कवर करेंगे। आपको ये वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हमारे पास में जो ये 13 चैप्टर्स है, मैंने स्टडी की है सैम्पल पेपर की। सैम्पल पेपर क्या होता है? बोर्ड का जो पेपर आता है हमारा, उसका हमें जनरल सैंपल दे दिया जाता है कि इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा, और इस सैंपल पेपर से ही हमें अनुमान आ जाता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा। तो मैंने क्वेश्चन सैंपल पेपर की स्टडी की है और अपना खुद का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे और सैंपल पेपर के बिहाफ पे मैंने तैयार किया है वो पोर्शन जिससे आपको 70 में से 45 मिनिमम मार्क्स मिलेंगे। परंतु इसके लिए आपको चैनल्स पर मिलेगी वीडियो हर चैप्टर की, और वो वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगी।
ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो बहुत लेंथी मिलेगी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, आपका बहुत कम टाइम लिया जाएगा और शॉर्ट वीडियोस होगी आपके पास में, और उसी शॉर्ट वीडियोस में से आपको एक चैप्टर क्लियर होगा। जैसे हमारा पहला चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, और वो जो हमारा चैप्टर होगा उसका वो पोर्शन जो आपको पढ़ना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। वो पोर्शन मैं उस चैप्टर की वीडियो में डालूंगा, जो वीडियो का बहुत ही जो उसका टाइम होगा बहुत ही शॉर्ट होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम इसी चैप्टर को दे दिया है। और इसी प्रकार आपको 13 वीडियोज़ मिलेगी, 13 वीडियोज़ आपको मिलेगी, और इन 13 की 13 वीडियोज़ में आपके 13 के 13 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इन 13 वीडियोज़ को देखने के लिए आपके पास में होगा केवल 3 डेज़। कितने दिन हो गए आपके पास में? 3 डेज़। फिजिक्स का पेपर ओवर होगा 7 अप्रैल को, उसके जस्ट बाद आपके पास में 3 दिन का हॉलीडे है। इन 3 दिन के हॉलीडे में 13 वीडियो आपको देखनी है, बहुत शॉर्ट होगी, आसानी से देख पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस दिन आपका पेपर होगा 11 अप्रैल को जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन सुबह 5 बजे आप उठना। जैसे भी आप टाइमिंग एडजस्ट करोगे, 5 बजे आप उठकर मात्र 2.5 या 2 घंटे की एक वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपको कराया जाएगा रिवीजन। और उस रिवीजन सेशन के बाद आप 8 बजे 11 अप्रैल को जिस दिन आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, उस दिन आपको सुबह 8 बजे तक आप बेफिक्र हो चुके होंगे कि आपको अब रिवाइज़ नहीं करना है। आप 3 दिन में ये 13 वीडियोस देखिए, बहुत छोटी होगी, बहुत आसानी से कवर कर लेंगे, और आप बिल्कुल 11 अप्रैल को सुबह 8 बजे बिल्कुल बेफिक्र होकर एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। और इसी पैटर्न में, इसी कड़ी में ध्यान रखते हुए इसका पैटर्न समझना होता है। अगर आप पैटर्न समझ लेंगे ना, 5 मिनट लगेगी पैटर्न समझने में। पैटर्न समझ लीजिए, आपको ये पता लग जाएगा कि पेपर आता कहाँ से है। आपको फिर ये अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं होगी कि सर हमें इम्पोर्टेंट बता दीजिए कहाँ से आता है। तो आप सबसे पहले समझते हैं हम इसका क्या, पैटर्न समझिए, और उसके बाद आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। वो बिल्कुल झूठ होता है कि आपको बता दिया जाता है कि 70 में से 70 मार्क्स ये वीडियो देख लीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको मेहनत करनी होती है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और अगर आपको 45 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, या आपने बहुत अच्छी पहले से मेहनत की हुई है, तो आपके इससे ज़्यादा मार्क्स जरूर आएंगे 13 वीडियोस देखने के बाद। एक बार पैटर्न पे फोकस कीजिए, पैटर्न से आपको अनुमान हो जाएगा, आपको पैटर्न से पता लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। लेट्स सी पैटर्न। देखिए हमारे पैटर्न में होगा क्या। हमारे पास में टोटल 7 क्वेश्चंस हो गए। मैं एक बार जल्दी बता देता हूँ। आप नोटबुक रखिए, क्योंकि अब आपके पास में बहुत कम दिन है। आप नोटबुक रखिए, नोटबुक में नोट करते हुए जाइए, सारी चीज़ें नोट करिए। उस दिन डिवीजन के दौरान आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि हमने कितना अच्छे से कवर किया है। ये हमारे पास में हो गए कितने क्वेश्चंस। एक बार पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न कैसे होगा। हमारे पास में टोटल क्वेश्चंस हो गए 7 क्वेश्चंस। मैं बहुत कम टाइम लेते हुए आपको पैटर्न समझा देता हूँ, 5 मिनट में ही आपको पैटर्न समझ आएगा, थोड़ा ध्यान लगाइए। ये 7 क्वेश्चंस आपके पास हो गए। इन 7 क्वेश्चंस में आपके पास में होगा क्या, डिवीज़न, उनके भाग हो गए, पार्ट्स हो गए, ठीक है। आपको पहले इनका डिवीज़न समझना है, और डिवीज़न समझने के बाद आपको सब समझ आ जाएगा कि पेपर बनता कहाँ से है। हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें 6 MCQ क्वेश्चन हो गए, 6 बहुविकल्प प्रश्न हो गए। हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, यहाँ पर आपको दोनों मीडियम की ही वीडियोज़ मिलेगी। वो एक ही मीडियम के अंदर आपको सब समझ आ जाएगा। आप इसे समझिए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन 6 MCQ। इन 6 MCQ में से 4 MCQ आपको मिलेंगे फर्स्ट बुक से, और इसमें से 2 MCQ आपको मिलेंगे कहाँ से, सेकंड बुक से। यानी कि MCQ में एक बात आपको यही क्लियर हो गई है कि फर्स्ट बुक में से ज़्यादा MCQ आते हैं। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चंस में हमारे पास में 4 भाग हो गए, ABCD क्या खे करके 4 हमारे पास में भाग हो गए। और इन 4 में से 3 पार्ट्स जो हमारे हो गए वो आएंगे हमारे फर्स्ट बुक से, और जो हमारा एक 4 में से एक पार्ट होगा वो हमारा आएगा सेकंड में से। यहाँ पर भी फर्स्ट बुक ही डोमिनेंट है, फर्स्ट बुक ही यहाँ पर काम करेगी। थर्ड में आइए। थर्ड एक ऐसा सेक्शन है जिसकी मैंने सैम्पल पेपर से बहुत अच्छे से स्टडी की और अपना एक्सपीरियंस भी लगाया। मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है कि थर्ड पार्ट जो होता है उसमें भी हमारे 4 पार्ट्स आएंगे, और 4 के 4 पार्ट्स हमारे फर्स्ट बुक से आते हैं। 95% ऐसा होता है। ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आ जाता है, सेकंड बुक से आ जाता है। सो आपको जनरली ये आपको पता लग गया है कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी तक कहाँ से आए हुए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 4 और 5 में एक कॉमन बात है।
4 और 5 में आपको यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में भी और 5 में भी आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न होगा वही सेम क्वेश्चन नंबर 5 का पैटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न क्या होता है? इसमें से 2 क्वेश्चन, 4 में से 2 क्वेश्चन फर्स्ट बुक से और 2 क्वेश्चन आपको, या 2 पार्ट्स उसके कहाँ से? 2 क्वेश्चन ये पार्ट्स हैं, ये उसके भाग हैं। 2 पार्ट्स आपके सेकंड से, 2 पार्ट आपके कहाँ से आएंगे? सेकंड से। सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, 4 पार्ट आएंगे, 2 फर्स्ट से 2 बुक से, ऐसा ही होगा सेम क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा ही बिल्कुल सेम होता है। 2 क्वेश्चन फर्स्ट से आते हैं, 2 क्वेश्चन सेकंड से आते हैं। अभी तक भी फर्स्ट बुक ही डोमिनेंट है, आप देख लीजिए फर्स्ट बुक से ही अभी तक भी ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 6 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में से भी आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे और उन 4 पार्ट्स में से कोई भी आपको 2 करने हैं। डैट मीन्स यहाँ पे होगी आपके पास चॉइस। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपके पास में 4 पार्ट्स आएंगे, उनमें भी आपको करने हैं कितने? 2। यहाँ पे भी होके आपके पास में चॉइस। और जहाँ पे चॉइस होती है आपको वहाँ पर वे क्वेश्चन स्किप करने का मौका मिलता है जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं। आपने अगर बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है तो आपको 45 मार्क्स हिट करना है, तो ऐसे केस में आपको कहीं चॉइस मिल जाए तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। तो ये तो आपके पास में गोल्डन चांस है। अब आप ये समझिए कि हमारे पास में जो ये क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के, ये भी 5 मार्क्स का होता है हमारा। और इन क्वेश्चंस का जो मेन पोर्शन है वो क्या होता है? हमारा सेकंड बुक। क्या होता है? हमारा सेकंड बुक। इनमें एक एक क्वेश्चंस कहाँ से डाल दिया जाता है? फर्स्ट बुक से भी डाल दिया जाता है, बट चॉइस में हम उसे स्किप कर सकते हैं या हम फर्स्ट बुक का ही वो क्वेश्चन कर सकते हैं। बट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि सेकंड बुक का कुछ विशेष हिस्सा ही पढ़ना होता है और उससे ही आपके जो ऑर्गेनिक के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। अब आप समझिए कि हमारे पास में 8 चैप्टर फर्स्ट बुक से है और 5 चैप्टर हमारे पास में सेकंड बुक से है, तो ऐसे में ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? फर्स्ट बुक से आएंगे। फर्स्ट बुक अच्छे से कवर कीजिए और सेकंड बुक का कुछ विशेष हिस्सा बहुत अच्छे से अगर आप कवर कर लेंगे, जो वीडियोज़ के अंदर आपको सिखाया जाएगा, तो ओवरऑल आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको जनरली पता लग गया है कि आपको फर्स्ट बुक में ज़्यादा फोकस करना होगा। ये सैम्पल पेपर से भी और अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया और आप इसे समझें। आप अपनी तैयारी स्टार्ट करने के लिए 13 वीडियोज़ 13 चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन 100% आएंगे, वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से आप समझिएगा। टाइम बहुत कम लूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए भी नहीं, मैं आपको जो है ना क्वेश्चंस कराऊंगा और उन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको टॉपिक भी समझाऊंगा। उससे आपका सारा जो है ना पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अब आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।